बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कसूरी साहब वक्त देने के लिए। कसूरी साहब, ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और हमने देखा है कि पहले भी पाकिस्तान ने बड़ा मैच्योरिटी का सबूत दिया जब ईरान की जानिब से ये मजमूम हरकत की गई कि सिफारती सतह पर मामले को उठाया गया, लेकिन वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया वो भी आपके सामने है। वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह का रिस्पॉन्स दिया वो किसी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा की बॉडी लैंग्वेज नहीं होती। आप खुद भी इस मनसब पर फाइज रह चुके हैं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं। फिर पाकिस्तान ने बहरहाल आज रिटेलिएट किया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? मुझे तो जी मैं इस तरह देखता हूँ कि बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है सारे मामले पे कमेंट करते हुए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के सदियों पर मुहीत ताल्लुकात हैं, मजहबी, सकाफती और तमद्दुनी, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये नाकाबिल फ़हम है कि किस ईरान ने क्या सोच के ये हमला किया था। मेरा अपना उस पर थियरी है, क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो मर्जी अब कह रहे हों उनको पता ही नहीं था। मेरी अपनी थियरी ये है कि वहाँ मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं ईरान में, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनके फिर रहबर हैं, और फिर ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड या पासदारान है, इन पासदारान अंडर प्रेशर रहे हैं। मजहबी उनकी जो कुव्वतें हैं, पहले तो ख़वातीन का बहुत कई महीने मामला चला, अब फिर जो ईरान की कहानी चली है उसमें 2-3 बड़े वाक़यात हो गए इज़राइल के। इज़राइल के साथ ये हुआ कि पहले ईरान ने उनको बल्कि वार्निंग भी दी इज़राइल को कि, और फॉरेन मिनिस्टर ने दी कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे अगर इज़राइल एक सर्टन लाइन क्रॉस कर गया। अब 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और बेचारे मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। तो ठीक है, इज़राइल और तरीके सोच सकता था, इस्लामी बरादर ममालिक से बात कर सकता था ईरान के, जिसका वे आउट क्या है। तो लेकिन लग ही रहा है उसके बाद फिर उन्होंने इज़राइल ने हमला किया। ईरान के जो मूसवी साहब थे, कोऑर्डिनेटर थे शाम में, उनको कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने ये किया कि जो एक बम धमाका हुआ, शायद वो समझते हैं कि इज़राइल भी उसके पीछे है या और ताकतें, जिसमें कि 100 बंदे जो है जनरल सुलेमानी की जो एनिवर्सरी थी उस पे शहीद हो गए और 200 के करीब इंजर हो गए। तो हो सकता है उन पर प्रेशर पड़ रहा हो। तो प्रेशर का ये तरीका तो नहीं कि आपने ईरान पे हमला, आपने शाम पे हमला कर दिया, इराक पे किया और पाकिस्तान पे। सबसे ज़्यादा खुश तो इजराइल होगा। मैंने मुझे नहीं कि आपने क्या सोच। फिर नंबर 2, वो बेचारे सह गए, छोटे मुल्क हैं शाम और इराक, और पाकिस्तान पे आपने क्या सोच के हमला किया था। इससे न्यूक्लियर पावर, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो बालाकोट के जाके उन्होंने कहा ये कि जी हमने हमला कर दिया है, और अब इसके बाद हमने पता नहीं क्या कर दिया। पता लगा 2-4 दरख्त जो है उन्होंने उनको आग लग गई थी। इस किस्म की कोई कहानी थी, लेकिन पाकिस्तान ने ब्रॉड डे लाइट में जवाब दिया, हमला किया, प्रोपोर्शनेट किया, उनके जहाज़ भी गिरा दिए, पायलट भी कैप्चर कर लिए। तो आपको ये क्या ख्याल आया था कि आप ये समझें कि जी पाकिस्तान जिससे बरादराना ताल्लुकात हैं, वहाँ के लोग वहाँ हर साल जाते हैं, ईरान जाते हैं, इराक जाते हैं, ज़ारईन जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात पे जाते हैं। तो ये एक सोची समझी तो कोई स्कीम लग ही नहीं रही। मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर शायद पता ही नहीं था, नहीं तो कोई बहाना बना के वो प्राइम मिनिस्टर से अपनी मीटिंग मुलतवी कर सकते, कह सकते थे ज़ुकाम हो गया, बीमार हो गए, मीटिंग हुई है। और मैं समझता हूँ ये पहले से क्योंकि मीटिंग अरेंज थी, उनको कुछ पता नहीं था। बाद में उन्होंने ये जो उनको इंस्ट्रक्शंस आई, उन्होंने कहा हम ये भी आइंदा भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक वेल कंसिडर्ड नहीं, इल कंसिडर्ड। इसका नतीजा क्या है कि ईरान मजीद आइसोलेट होगा इलाके में। मुझे कोई खुशी नहीं इस बात पे। पहले ईरान सबसे ज़्यादा खुश इजराइल होगा कि इन्होंने क्या किया, हमला किया पाकिस्तान, शाम और इराक पे। तो क्या अचीव क्या किया ईरान ने। अच्छा कसूरी साहब, पहले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले भी ईरान के कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, दोस्त ममालिक नहीं है इस खित्ते में। अच्छा दूसरी चीज़ कसूरी साहब, एक और पॉइंट कि कुछ दिन पहले जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई है, ये उसका शाखसाना भी हो सकता है। देखिए
मुझे नहीं पता शाखसाना है या नहीं। इंडिया को तो पता है कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या था। जब उन्होंने बालाकोट पे हमला किया रात को, तो दिन दिहाड़े पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका जवाब दिया। तो इंडिया उनको क्या एडवाइस कर सकता था, मियाँ तुम करो तो तुम बच जाओगे। ये ठीक है, उनकी ख्वाहिश तो ज़रूर है कि पाकिस्तान ईरान उलझ पड़े आपस में, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे आपस में और पूछा कभी हमला करें तो क्या जवाब होगा, तो जवाब वो होगा जब मुझसे पूछा गया था। अमेरिकन्स ने मुझसे पूछा था जब यहाँ हमला, जब ये मुंबई की अनफॉर्चुनेट एक्शन हुआ है जब मुंबई में बॉम्बिंग हुई है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, वो लाहौर आए थे, और सेनेटर लिंडसे ग्रेहम और हॉलब्रुक साहब, उन्होंने अलहदा मुझसे मीटिंग की और मेरा रवैया जानने की कोशिश की कि भाई अगर हम मुरीदके पे हमला कर दें, क्योंकि ख्याल ये था कि हाफिज़ सईद की तंजीम उसमें इन्वॉल्व है मुंबई में, इंडियंस यही कह रहे थे। तो मुझसे पूछ रहे थे कि शायद जंग बच जाएगी। मैंने कहा क्या बात करें, तो जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर वो हमला करेंगे तो पाकिस्तान एयरफोर्स पे अब बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त आर्मी में प्रेशर होगा कि फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।